हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन हमने कर लिया है और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी का ये 24th क्लास है और अभी तक हमने 230 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के कर लिए हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन? मतलब कि आदमी में किसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इनमें से? तो ऑप्शन है आपके सामने पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, एड्रिनल और थायराइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है तो इसको हम समझते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? तो इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपना जो हार्मोन है जो सेक्रेट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं और ब्लड जो है उस हार्मोन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है। तो इस तरह के ग्लैंड जो अपना हार्मोन सीधा ब्लड में रिलीज करते हैं तो वैसे को इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या क्या है? तो ये बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, ग्रोथ जो होता है हमारा उसको भी मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म को, फर्टिलिटी को, ये सब सारे चीजों को इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो मेंटेन करते हैं। तो इन सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है वो मास्टर कौन है? तो वो है आपका ये छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। द सेल्स विच हैव लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। ऐसा सेल्स जिसका रीजनरेशन कैपेसिटी जो है वो सबसे कम होता है, लीस्ट होता है मतलब 9 के बराबर होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने सेल्स ऑफ ब्रेन, मस्कुलर सेल्स, सेल्स ऑफ बोन या सेल्स ऑफ लीवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सेल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो सेल होता है उसका रीजनरेशन कैपेसिटी काफी कम होता है, 9 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। हाइपोथर्मिया occurs due to loss of excessive heat from body due to sudden low body temperature in। हाइपोथर्मिया क्या होता है कि लो बॉडी टेम्परेचर की वजह से एक्सेस हीट जो है बॉडी से लॉस हो जाता है। तो ये जो है किस में होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने स्नैक्स, फ्रॉग्स, ह्यूमन बींग्स और लिजार्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें ये हाइपोथर्मिया जो है होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सडन लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इनसाइड। जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में वो कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने यूटेरस, ओविडक्ट, ओविग्लैंड और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओविडक्ट। ओविडक्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। इसमें होता क्या है कि ये जो ओवरी है, ये देखिए दोनों तरफ ओवरी है, इससे जो है एग्स आते हैं इसमें ओविडक्ट में और इधर से जब स्पर्म जाता है तो ये मिलते हैं और इसी में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। और ओविडक्ट को जो है वो फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है हमारे ह्यूमन बींग्स में वो ओविडक्ट में होता है और ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। Which vitamins are those if taken in excess can be dangerous as they are stored in the body? कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो एक्सेस में लेने पे डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। तो ज़्यादा अगर विटामिन्स हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा तो वो क्या है, वो डेंजरस हो सकता है। तो वो कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने बी कॉम्प्लेक्स, ई एंड सी, बी एंड सी और विटामिन ए एंड डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विटामिन ए एंड डी। विटामिन ए एंड डी जो है वो ऐसे विटामिन हैं जो जमा हो जाते हैं हमारे शरीर में क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर के साथ ये सॉल्युबल नहीं होते हैं इसलिए जमा हो जाते हैं और ये डेंजरस हो सकते हैं अगर ज़्यादा में लिया जाए तो। और कौन कौन से विटामिन हैं जो सॉल्युबल नहीं है वाटर में? तो ए हो गया आपका, डी हो गया, ई हो गया एंड के हो गया। ये 4 जो विटामिन है ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है और बाकी जो है वो सॉल्युबल है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू काऊ एंड बोफेलो ड्यूरिंग मिल्किंग। दूध दूहते समय कौन सा हार्मोन जो है वो काऊ और बिफेलो में इंजेक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने सोमाट्रोफिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन और इंसुलिन।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ऐसा हार्मोन है जो काऊ और बफेलो को इंजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग मिल्किंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा धमनी जो है, आर्टरी का मतलब होता है धमनी, वो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने एओर्टा, कैपिलरी, वेना कावा और पल्मोनरी वेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एओर्टा। एओर्टा जो है वो सबसे बड़ा धमनी होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। और इस फिगर में देखिए ये है एओर्टा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, तो काफी बड़ा होता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। इन फीमेल ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इज रिमूव्ड एंड कट एंड इज लिगेटेड बाय सर्जिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। फीमेल में क्या किया जाता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ ओविडक्ट को रिमूव कर दिया जाता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब को, और उसके बाद जो उसका कट एंड होता है उसको बांध दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन से। तो इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरोटोमी और फाइटोटोमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में जो है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा हटाकर और उसके कट एंड को जो है बांध दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन से, उससे क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक। ट्यूबेक्टोमी में होता क्या है कि देखिए ये ओवरी है, मैंने आपको बताया था ये दोनों ओवरी है, यहाँ से एग्स जब आता है तो ये यहीं पे रुक जाता है, ठीक, और इधर से जब स्पर्म आता है तो ये क्या है, यहीं पे रुक जाता है, तो दोनों मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन या प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। और ये एक जो है फैमिली प्लानिंग का मेथड है, किसमें? फीमेल में। और वैसेक्टोमी जो है ये फैमिली प्लानिंग का एक मेथड है, किसमें? मेल में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। माल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज डायबिटीज। किस ऑर्गन के खराबी से डायबिटीज हो जाता है, मतलब शुगर हो जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने लीवर, पैनक्रियाज, किडनी और हार्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की खराबी की वजह से जो है वो क्या होता है, आपको डायबिटीज या शुगर हो जाता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप शुगर खाते हैं तो आपके ब्लड में जाता है, ठीक, तो ब्लड में जो है शुगर जब आ जाता है तो ये पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है। तो पैनक्रियाज एक्टिव होके एक ये हार्मोन रिलीज करता है ब्लड में, जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो शुगर आपके ब्लड में आया है उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इंसुलिन। तो होता क्या है कि जब आप ज़्यादा शुगर इंटेक लेने लगते हैं और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो पैनक्रियाज पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज को जो है बार बार इंसुलिन जो है ब्लड में इंजेक्ट करना पड़ता है उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या होता है, पैनक्रियाज धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो इंसुलिन जो है वो सेक्रेट नहीं कर पाता है, और इसलिए जो है हमें डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज में होता क्या है, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसलिए जो है डायबिटीज वाले को इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। टू रिड्यूस टूथ डीके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन ए। दांत को जो है सड़ने से बचाने के लिए टूथपेस्ट में क्या यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड और क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्लोराइड। टूथपेस्ट में जो है फ्लोराइड का यूज किया जाता है ताकि आपके दांत जो हैं वो खराब ना हो। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।